लेट्स टॉक अबाउट व्हाट क्रैकिंग मूवमेंट क्या डेफिनेशन होती है। ये वो मूवमेंट होता है जिसमें सेक्शन में विजिबल क्रैक अपीयर होने लगते हैं। इस मूवमेंट को क्रैकिंग मूवमेंट एमसी कहा जाता है। इंट्यूशन क्या होता है, जब टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट की परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाता है तो कंक्रीट क्रैक करने स्टार्ट कर देता है। कंक्रीट क्रैक करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं रीजन फॉर क्रैकिंग। क्रैक अपीयर तब होता है जब टेंसाइल स्ट्रेसेस परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से ग्रेटर हो जाता है। तो बात करते हैं स्ट्रेस ऑफ कंपोनेंट इंटरसेक्शन के बारे में। कंक्रीट में जो फाइनल स्ट्रेस 3 कंपोनेंट से आता है। पहला आता है डायरेक्ट स्ट्रेस, दैट इज PYA। दूसरा आता है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू एसेंट्रिक स्ट्रेसेस, जो होता है PEY/Z। तीसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, वो होता है MC/Z। चौथा होता है स्ट्रेस इक्वेशन एट बॉटम फाइबर, जिसमें क्या बनता है फाइनल स्ट्रेस एट जो बॉटम होता है वो क्या होता है PYA प्लस PEY/Z माइनस MC/Z इक्वल्स टू FT होता है, जहाँ पर क्या होता है P जो होता है प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स होता है, A जो होता है एरिया ऑफ सेक्शन होता है, E जो होता है सेंट्रिसिटी ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग केबल होती है, Z जो होता है सेक्शन मॉडुलस होता है, FT जो होता है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होती है, MC जो होता है क्रैकिंग मूवमेंट होता है। अब इंट्यूशन समझते हैं। तो क्या होता है कि बॉटम फाइबर में टेंशन डेवलप्ड होती है। जब ये टेंशन परमिसिबल लिमिट तक पहुँचती है तो क्रैकिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद बात करते हैं लोड कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रैकिंग मूवमेंट। इफ़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो MC इक्वल्स टू क्या हो जाता है WCL²/8 हो जाता है। जहाँ पे WC बराबर क्या होता है, लोड होता है कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रैकिंग मूवमेंट, और जो L होता है वो स्पैन ऑफ लेंथ होता है। इंट्यूशन की बात करते हैं, ये वो लोड है जिसमें बीम में फर्स्ट क्रैक अपीयर होता है, और लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग क्या होता है, लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग होता है वो ये होता है क्रैकिंग लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड होता है। यहाँ तो वर्किंग लोड बराबर क्या होता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड होता है। अब बात करते हैं फाइनल कंसेप्ट के बारे में। प्री स्ट्रेस बीम में क्रैकिंग डिले किया जाता है। प्री स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस टेंशन को रिड्यूस करता है, इसलिए क्रैकिंग मूवमेंट ऑर्डिनरी RC बीम से ज़्यादा होता है। बात करते हैं डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम मेंबर्स, जिसका पर्पज होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम स्लैब का डिज़ाइन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक केस कंसिडर किए जाते हैं। केस 1 आता है गिवन डेटा, जिसके अंदर होता है परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, जो कंप्रेशन होता है FC होता है, टेंशन बराबर जो होता है वो 0 होता है। अब बात करते हैं इसके इंट्यूशंस की। कंक्रीट टेंशन को रजिस्ट नहीं करता है, इसलिए डिज़ाइन में टेंसाइल स्ट्रेस अलाउ नहीं होता है। परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील की बात करते हैं तो इंट्यूशन की बात करते हैं, स्टील का अलाउएबल स्ट्रेस कोड के अकॉर्डिंग लिमिटेड होता है। दूसरा आता है लाइव लोड। लाइव लोड में क्या होता है, इंट्यूशन क्या होता है लाइव लोड का, कि बीम पर एक्टिंग जो एक्सटर्नल लोड होता है और लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इक्वल्स टू 0 होता है, जिसमें इंट्यूशन होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए प्री स्ट्रेस लॉस कंसिडर नहीं किए जाते हैं। इसमें जो फाइंड आउट क्या करना होता है वो करना होता है साइज ऑफ बीम और स्लैब रिक्वायर्ड, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, एसेंट्रिसिटी E जो होता है। बात करते हैं इंट्यूशन। डिज़ाइन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये 3 पैरामीटर डिटरमाइन करना होता है। पहला होता है स्ट्रेस डायग्राम फॉर डिज़ाइन, 2 स्टेज में कंसीडर की जाती हैं। पहला आता है एक ट्रांसफ़र स्टेज, दूसरा आता है मीनिंग जब प्री स्ट्रेस फोर्स कंक्रीट में ट्रांसफ़र होती है। दूसरा आता है स्ट्रेस कंपोनेंट्स, डायरेक्ट प्री स्ट्रेस जो होते हैं वो होते हैं PYA। दूसरा जो होता है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू एसेंट्रिक प्री स्ट्रेस, वो होता है PEY/Z। तीसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू द डेड लोड, वो होता है MD/Z। नेक्स्ट बात आता है स्ट्रेस एट टॉप फाइबर पे क्या होता है, PYA माइनस PEY/Z प्लस MD/Z इज इक्वल्स टू 0 होता है। इंट्यूशन समझते हैं। टॉप फाइबर में जो टेंशन होता है वो क्या होता है, वो अलाउ नहीं होता है टॉप फाइबर में, इसलिए स्ट्रेस 0 रखा गया है। स्ट्रेस एट बॉटम की बात करें तो PYA प्लस PEY/Z माइनस MD/Z इज इक्वल्स टू FC होता है। सो इंट्यूशन की बात करते हैं, बॉटम फाइबर कंप्रेशन में होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन FC होता है। 8 फाइनल स्टेज की बात करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, जब बीम पर डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों एक्ट करते हैं उस स्थिति में। अब बात करते हैं स्ट्रेस कंपोनेंट के बारे में। जो स्ट्रेस का डायरेक्ट प्री स्ट्रेस होता है वो PYA होता है, और जो एसेंट्रिक प्री स्ट्रेस बेंडिंग होती है वो PEY/Z होती है। ठीक है। दूसरा आता है डेड लोड मूवमेंट, उसमें MD/Z होता है।
उसके बाद में आता है लाइव लोड मूवमेंट। क्या होता है इसमें, ML/Z होता है। स्ट्रेस एट टॉप फाइबर की बात करते हैं तो इसमें P/A माइनस PE/Z प्लस MD/Z प्लस ML/Z इक्वल्स टू FC होता है। इंट्यूशन की बात करते हैं फाइनल स्टेज के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि टॉप फाइबर कंप्रेशन में होता है। ये कहाँ होता है, टॉप फाइबर कंप्रेशन में होता है। स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर की बात करें तो PA प्लस PE/Z माइनस MD/Z माइनस ML/Z इक्वल्स टू 0 होता है। बॉटम फाइबर में टेंशन डेवलप हो सकता है लेकिन अलाउेबल टेंशन नहीं होता है। अब बात कराते हैं ओवरऑल डिज़ाइन की लॉजिक की बात। जो ट्रांसफ़र स्टेज होती है टॉप टेंशन में 0 होती है, फाइनल स्टेज बॉटम में भी 0 होती है। इन दोनों कंडीशन में बीम का जो साइज होता है वो प्री स्ट्रेस फोर्स होता है और एसेंट्रिसिटी डिटरमाइन करनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन फार्मूला फॉर द प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम। क्या फार्मूला होता है डिज़ाइन फार्मूला इसके लिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम के लिए? लेट MI बराबर जो होता है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड होता है। इंट्यूशन क्या होता है, बीम पर जो एडिशनल लोड होता है वो सर्विस स्टेज पर आता है, उसका मोमेंट ML से रिप्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं उसके बाद डिज़ाइन कंडीशंस के बारे में। तो बीम को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम में शोन हो जैसा। अब बात करते हैं स्ट्रेस रिलेशन के बारे में। तो ये होता है M/Z बराबर FC, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है M बराबर जो होता है लाइट लोड मूवमेंट होता है, Z बराबर सेक्शन मॉडुलस होता है, FC बराबर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होती हैं। फ्रॉम इक्वेशन की बात करते हैं तो P/A प्लस PE/Z माइनस MD/Z बराबर FC होता है। तो इसमें क्या होता है, FC बराबर जो होता है वो होता है ML/Z होता है। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या होता है, P/A प्लस PE/Z माइनस MD/Z बराबर ML/Z होता है। इसका फाइनल फार्मूला होता है। इसको रीअरेंजिंग करने के बाद में जो फार्मूला आता है वो आता है, क्या आता है, PE/Z बराबर MD प्लस ML/Z माइनस P/A। फ्रॉम इक्वेशन की बात करते हैं, P/A प्लस MD/Z बाई PE/Z होता है। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 5 ML/Z बराबर FC होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, Z बराबर ML/FC होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन ऑफ बीम जो डायमेंशन होती है वो क्या होता है, सेक्शन सुटेबल होता है विद बीम विड्थ के। और सेक्शन मॉडुलस जो फॉर्मूला होता है Z बराबर होता है BD²/6 होता है। इसलिए क्या करता है, D बराबर √6Z/B होता है। ट्यूशन क्या होता है, Z रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ बताता है कि B बीम विड्थ चूज करते हैं, उसके बेसिस पर डेप्थ मिलती है। अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में। तो क्या होता है, A बराबर B/D होता है। सब इंट्यूशन बताते हैं, बीम का जो टोटल एरिया होता है स्ट्रेस कैलकुलेशन में यूज़ होता है। नाउ यूजिंग अर्लियर इक्वेशन। तो अर्लियर इक्वेशन में क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो मिलकर बनता है 2P/A इज इक्वल्स टू FC होता है। इसलिए P बराबर AFC/2 हो जाता है, जिसका मीनिंग होता है रिक्वायर्ड प्री स्ट्रेस फोर्स। इक्वेशन जो 1 है उससे क्या मिलता है, PA प्लस MD/Z इज इक्वल्स टू PE/Z। ये इक्वेशन 4 है। सो एडिंग बोथ इक्वेशन एंड वी गेट दिस 2MD प्लस ML/Z इज इक्वल्स टू 2PE/Z। नेक्स्ट आता है एसेंट्रिसिटी ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन। E बराबर होता है 2MD प्लस ML डिवाइड बाई 2P। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है कि टेंडन को बीम के सेंट्रोइड से कितनी डिस्टेंस पर प्लेस करना है। तो इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है ML/FC। बीम डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला होता है D बराबर √6Z/B होता है। एंड प्री स्ट्रेस फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है AFC/2 होता है। एसेंट्रिसिटी ऑफ टेंडन के लिए जो फॉर्मूला होता है E बराबर
F2md प्लस ml/2p होता है, ठीक है। सो बात करते हैं एक्सटर्नल लोड क्रिएट बेंडिंग मोमेंट एंड क्रिएट टेंशन डेवलप होती है। प्रीस्ट्रेस फोर्स कंप्रेशन क्रिएट करता है। गोल ऑफ जो डिज़ाइन होता है वो टेंशन को कैंसिल करता है, इसलिए रिजल्ट जो होता है इसे कंक्रीट में अलाउेबल स्ट्रेस लिमिट मेंटेन करता है। बात करते हैं डिज़ाइन स्टेप और प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम मेंबर। स्टेप 1 जो होता है कैलकुलेटेड लाइव लोड मूवमेंट जो होता है वो होता है ml बराबर WL²/8 होता है। एप्लीकेबल फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है, इसका इंट्यूशन की बात करें तो बीम पर जो लाइव लोड एक्ट करता है उसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप 2 में जो होता है कैलकुलेट सेक्शन मॉडुलस होता है। Z बराबर जो होता है वो होता है ml/fc होता है, ठीक है, जहाँ पर ml बराबर होता है लाइव लोड मोमेंट, fc बराबर हो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरी बात करते हैं इंट्यूशन, बीम का रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो होता है सेक्शन मॉडुलस से डिटरमाइन होता है। तीसरा जो होता है स्टेप 3 होता है वो सेलेक्ट बीम साइज होता है। एज्यूम करते हैं विड्थ ऑफ बीम जो होता है b होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है वो Z बराबर BD²/6 होता है।
नेक्स्ट इसलिए क्या होता है कि डी बराबर जो होता है वो अंडर रूट होता है 6z/b होता है। इसका इंट्यूशन क्या होता है कि विड्थ भी एज्यूम की जाती हैं, रिक्वायर्ड डेप्थ टी कैलकुलेट होती हैं। नेक्स्ट स्टेप फॉर कैलकुलेट क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं तो ए बराबर होता है बी इंटू डी होता है। ठीक है, इंट्यूशन की बात करें तो बीम का टोटल एरिया प्री स्ट्रेस कैलकुलेशन में यूज़ होता है। स्टेप 5 की बात करते हैं तो कैलकुलेट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, तो क्या होता है पी बराबर AFC/2 होता है, जो एफ सी बराबर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होती हैं। इंट्यूशन चेक करते हैं इसके कि प्री स्ट्रेस फोर्स कंप्रेशन क्रिएट करता है, ये फोर्स कंक्रीट में टेंशन को काउंटर करता है। स्टेप 6 में क्या होता है कि कैलकुलेट एरिया स्टील होता है, AS बराबर जो होता है वो होता है P/FS होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो FS होती है वो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील होती है। इंट्यूशन की बात करते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि स्टील टेंडन ही प्री स्ट्रेस अप्लाई करता है, इसलिए रिक्वायर्ड स्टील एरिया कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 में कैलकुलेट द डेड लोड। डेड लोड कैसे करना है इसमें, W बराबर BD इंटू 1 इंटू गामा C होता है, जहाँ पर गामा C जो होता है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट होता है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। इंट्यूशन समझे इसका तो बीम का सेल्फ वेट डेड लोड जनरेट करता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। स्टेप 8 में क्या होता है कि कैलकुलेट डेड लोड मूवमेंट होता है, MD = WDL²/8 होता है। इसमें इंट्यूशंस क्या होता है कि सेल्फ वेट भी बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट करता है, इसलिए डिज़ाइन में इंक्लूड करना इसको बहुत ज़रूरी है। स्टेप 9 की बात करते हैं कि कैलकुलेट एसेंट्रिसिटी ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन किया होता है। ये जो होता है E बराबर होता है 2MD + ML / 2P होता है। सो इंट्यूशन की बात करें तो टेंडन को बीम सेंट्रोइड से नीचे प्लेस किया जाता है, एसेंट्रिसिटी बेंडिंग मूवमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा केस, डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम के अंदर क्या होता है कि परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट कंप्रेशन FC होती है और टेंशन = 0 होता है। इंट्यूशन की बात करते हैं कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, इसलिए अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस 0 होता है। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि PL जो परसेंटेज होता है, लोड फैक्टर जो होता है K बराबर जो होता है लॉस ऑफ फैक्टर होता है, K बराबर क्या होता है 1 - PL/100 होता है। इंट्यूशन की अगर बात करें तो प्री स्ट्रेस टाइम के साथ रिड्यूस होता है, इस रिडक्शन को फैक्टर K से रिप्रेजेंट करता है। फाइंड आउट जो होता है साइज ऑफ बीम या स्लैब रिक्वायर्ड होती हैं। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है सेंट्रिसिटी होती है। स्ट्रेस एट ट्रांसफर स्टेज की बात करते हैं स्ट्रेस एट टॉप जो होता है वो होता है P/A - PE/Z + MD/Z = 0 होता है। इसका इंट्यूशन समझते हैं, टॉप फाइबर में टेंशन अलाउ नहीं होता है, इसलिए स्ट्रेस 0 होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस बॉटम की, तो इसमें क्या होता है P/A + PE/Z - MD/Z = FC होता है। इंट्यूशन की बात करें तो बॉटम फाइबर कंप्रेशन में होता है, इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन जो होता है इसका FC होता है। ठीक है, तो स्टेज 8 फाइनल स्टेज की बात करें तो प्री स्ट्रेस लॉस के बाद इफेक्टिव स्ट्रेस KP होता है। तो स्ट्रेस एट टॉप की बात करें तो टॉप पे क्या हो जाएगा KP/A - KPE/Z + MD/Z + ML/Z = FC। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस बॉटम पे। बॉटम पे जो होता है स्ट्रेस वो ये होता है KP/A + KPE/Z - MD/Z - ML/Z = 0 होता है। फाइनल स्टेज पर डेड लोड + लाइव लोड दोनों एक्ट करते हैं। प्री स्ट्रेस रिड्यूस हो चुका होता है और जो डिज़ाइन फार्मूला होता है उसका वो फ्रॉम इक्वेशन 3 और K/X इक्वेशन 1 से होता है। MD/Z होता है ML - KM dZ = FC होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा Z बराबर 1 - KMD + ML / FC। इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस।
तो ये क्या हो जाएगा 2k पी बाई ए इज इक्वल्स टू एफ सी हो जाएगा। इसलिए क्या होता है P बराबर होता है एफ सी ए डिवाइड बाई 2k। मीनिंग क्या होती है रिक्वायर्ड प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स क्या होता है मल्टीपल इक्वेशंस बाई के जो होता है के पी ई वाई जेड इज इक्वल्स टू के पी ए के पी बाई ए जो होता है वो होता है के एम डी बाई जेड होता है। इक्वेशंस की बात करें तो के पी ई बाई जेड इज इक्वल्स टू माइनस के पी ए प्लस एम डी जेड प्लस एम एल बाई जेड होता है। अब बात करते हैं एडिंग द टू इक्वेशंस 2k पी ई वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस के एम डी वाई जेड प्लस एम एल वाई जेड होता है। एसेंट्रिसिटी ऑफ प्रिस्टस टेंडम क्या होता है ए इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस के एम डी प्लस एम एल डिवाइड बाई 2kp होता है। सो इंट्यूशंस की बात करें टेंडल सेंट्रोइड से एसेंट्रिसिटी प्लेस किया जाता है। ये एसेंट्रिसिटी बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करती है। प्री स्ट्रेस लॉस होने पर एसेंट्रिसिटी फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस के एम डी प्लस एम एल बाई एफ सी होता है। प्री स्ट्रेस फोर्स क्या होता है एफ सी ए वाई डिवाइड बाई 2k। सेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है 1 प्लस के एम डी प्लस एम एल डिवाइड बाई 2kp। अब आ जाती हैं डिज़ाइन स्टेप्स। डिज़ाइन स्टेप्स समझ लेते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए। स्टेप 1 में क्या करते हैं अज्यूम करते हैं साइज ऑफ बीम और स्लैब के बारे में। तो विड्थ बी अज्यूम किए डेप्थ डी अज्यूम किए। इंट्यूशन क्या है कि डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए बीम को अप्रोक्सीमेट साइज अज्यूम करते हैं। बाद में स्ट्रेस कंडीशन चेक करके साइज मॉडिफाई किए जाते हैं। बात आते हैं अब कैलकुलेट सेक्शन एरिया करते हैं तो ए बराबर बी इंटू डी हो जाएगा। इसका मतलब है कि बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेस कैलकुलेशन में यूज़ होता है। स्टेप 3 की बात करते हैं कैलकुलेट डेड लोड मूवमेंट। डेड लोड मूवमेंट के लिए क्या करना पड़ता है एम डी इक्वल्स टू डब्ल्यू डी एल स्क्वायर बाई 8 होता है। एम डी का मतलब होता है बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड। इसका इंट्यूशन होता है कि बीम का सेल्फ वेट डेड लोड क्रिएट करता है। इस लोड का बेंडिंग मूवमेंट एम डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेप 4 की बात करते हैं तो कैलकुलेट लाइव लोड मूवमेंट। तो लाइव लोड मूवमेंट कैसे होता है डब्ल्यू एल एल स्क्वायर बाई 8 मतलब एम एल जो होता है बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड होता है। इसका इंट्यूशन होता है कि एक्सटर्नल लोड लाइक ट्रैफिक और पीपल ईटीसी लाइव लोड को लाइव लोड कहलाता है या बोलते हैं। यूज बेंडिंग इफेक्ट में एम एल से रिप्रेजेंट होता है। स्टेप 5 की बात करें तो सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड होता है जेड बराबर 1 प्लस के एम डी प्लस एम एल डिवाइड बाई एफ सी होता है।
के जो होता है प्री स्ट्रेस लॉस फैक्टर होता है, एम डी जो होता है डेड लोड मूवमेंट होता है, एम एल जो होता है लाइव लोड मूवमेंट होता है, एफ सी जो होता है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। इंट्यूशन की बात करते हैं तो सेक्शन मॉडुलस बीम की बेंडिंग स्ट्रेंथ बताता है। अगर प्री स्ट्रेस लॉस हो रहा है तो डिज़ाइन में जो फैक्टर इंक्लूड होता है वो होता है 1+K। स्टेप 6 की बात करें तो सेक्शन मॉडुलस रिलेशन के अंदर तो जेड बराबर होता है BD²/6 होता है, इसलिए क्या हो जाता है डी बराबर जो होता है बॉन्डर रूट होता है 6Z/B होता है। किसकी बात चल रही थी, डेप्थ की बात चल रही थी। सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर बाद में डेप्थ जो हो गया आपका। उसके बाद बीम बी जो है वो एज्यूम की जाती है, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस से बीम डेप्थ कैलकुलेट होती है। सो डिसाइड बीम डायमेंशंस, डिसाइड बी एंड डी, कैलकुलेशन एरिया ऑफ सेक्शन ए बराबर BD होता है। फिर आता है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स में क्या होता है P बराबर होता है A/FC डिवाइड बाई 2K। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कंप्रेशन क्रिएट करता है, लॉस फैक्टर के होने की वजह से रिक्वायर्ड प्री स्ट्रेस इंक्रीज हो जाती है। 10वें नंबर पर आता है एसेंट्रिसिटी ऑफ टेंडन। इसमें क्या होता है ए बराबर जो होता है वो होता है 1+K MD + ML डिवाइड बाई 2KP होता है। ठीक है, तो इसका इंट्यूशन ये होता है कि टेंडन को सेंट्रोइड से ऑफसेट प्लेस किया जाता है। ये एसेंट्रिकली बेंडिंग मूवमेंट को बैलेंस करती है और प्री स्ट्रेस लॉस पर होने वाले लोड प्री स्ट्रेस से होने वाले लोड पर ये क्या करता है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला चेंज होता है। स्टेप नंबर 11 पे होता है एरिया ऑफ स्टील। AS बराबर जो निकलता है वो होता है P/FC। इसका इंट्यूशन अगर समझे तो स्टील टेंडन ही प्री स्ट्रेस अप्लाई करता है, रिक्वायर्ड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स से स्टील एरिया डिटरमाइन होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, डेड लोड का फॉर्मूला क्या होता है WD_L²/8 होता है, लाइव लोड का WL_L²/8 होता है। सेक्शन मॉडुलस Z बराबर जो होता है 1+K/MD + ML डिवाइड बाई FC होता है। बीम डेप्थ जो होता है D बराबर √6Z/B होता है। प्री स्ट्रेसिंग F जो होता है P बराबर AFC डिवाइड बाई 2K होता है। एसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है 1+K MD + ML डिवाइड बाई 2KP होता है। और एरिया ऑफ जो स्टील होता है AS बराबर होता है P/FS होता है। तो ये कंप्लीट भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं हम एक बीम अज्यूम करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं डेड लोड और लाइव लोड, फिर सेक्शन मॉडुलस ढूंढते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं बीम के डायमेंशन को, फिर कैलकुलेट करते हैं प्री स्ट्रेस फोर्स को, फिर डिटरमाइन करते हैं टेंडन एसेंट्रिसिटी को, फिर कैलकुलेट करते हैं किसको, रिक्वायर्ड स्टील एरिया। तो सबसे पहले साइज ऑफ MD ML Z dim force eccentricity and steel area। तो फंक्शंस ऑफ किस किस के हो जाएंगे, साइज नहीं साइज MD ML Z डायमेंशन फोर्स एसेंट्रिसिटी एंड ASC। ये पूरा प्री स्ट्रेस डिज़ाइन हो गया।